हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी कल के मार्केट के ऊपर, मींस मंडे के मार्केट के ऊपर, कि आपका मंडे का मार्केट किस तरीके से चल सकता है, ये वीक किस तरीके से चल सकता है, जो आने वाला वीक है। पिछले वीक भी हमने बात की थी निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये आपकी वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये जो कैंडल है, ये वाली लास्ट वीक वाली कैंडल, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है कि क्या मार्केट, क्या इसके हाई को ब्रेक करता है या इसके लो को ब्रेक करता है, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है, या मार्केट हमें कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। इस पूरे वीक के दौरान मार्केट आपका नीचे की तरफ से सपोर्ट लेता हुआ हमें अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। फिर दूसरी चीज ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज और कही थी कि 24,200 के आसपास अगर मुझे पर्सनल मार्केट मिलता है, क्योंकि टैरिफ वाली न्यूज पिछले वीक के दौरान काफी गर्म थी, और जो टैरिफ के अंदर 25% और ट्रम्प भाई साहब ने लगाया था, वो 21 के आसपास वो और बढ़ने वाली है। उस टाइम पर थोड़ा सा मामला और हमें टैरिफ को लेकर एक गर्म देखने को मिल सकता है, या फिर उधर वो और कुछ कर सकता है। तो ये सपोर्ट नीचे की तरफ मार्केट का निफ्टी के अंदर, इसको हम किस तरीके से देखेंगे कि क्या आने वाले वीक के अंदर अगर ऐसी कोई न्यूज होती है या मार्केट के अंदर ऐसी कोई न्यूज चलती है, तो क्या मार्केट इस सपोर्ट के आसपास अगर दोबारा अगेन आता है तो क्या ये ब्रेक हो सकता है, या फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये वीक किस तरीके से रह सकता है, इस वीक को आप किस तरीके से ले सकते हो, और किस तरीके से आपको इस आने वाले वीक को हैंडल करना है। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरी चीज कि आप, मतलब एक जो ट्रेडर होता है, उसका सीन ये होता है कि वो मतलब काम वर्क करते हुए चला जाता है, लॉस में प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट कहीं ज्यादातर लोग मार्केट के अंदर लॉस में ही रहते हैं, तो वो वर्क करता हुआ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठहर करके एक चीज सोचने की जरूरत है कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है, गलतियां कहां हो रही है, क्या मैं ऐसा गलत कर रहा हूं। तो आज उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप अगर लगातार मार्केट के अंदर अगर लॉस में भी चल रहे हो, क्योंकि सेबी का तो मामला ही ऐसा है, वो कहते रहते हैं कि यहां पर 100 में से 93% तक लॉस में है। तो आज उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर, हम ऐसा क्या बदलाव करें जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी गलतियां हैं वो हमारी नजरों के सामने हो। कई बार आप गलतियां करते हुए चले जाते हो, बट कभी उन गलतियों के ऊपर आपकी नजर नहीं पड़ती है। आज उन्हीं चीजों के ऊपर ये वीडियो खास रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर इस वीक की एनालिसिस की बात भी करेंगे, साथ में वो बारीक बारीक चीजें जो आपकी नजरों के सामने होती है, कई बार आप उनको रिपीट करते हुए चले जाते हो इस ट्रेडिंग करियर के अंदर। आज उन्हीं बातों के ऊपर बात करनी है कि क्या आप इतना छोटा सा बदलाव करके अपने ट्रेडिंग, जो आपकी जर्नी है, जिस तरीके से आप मार्केट करते हो, बावड़ों की तरह करते हो, लॉस हो गया फिर जुगाड़ करोगे पैसे वैसे का कहीं से भी, और फिर आ जाओगे मार्केट में। बट अब की बार मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपके हाथ में, आपके सेटअप के ऊपर एक कॉपी होगी, और उस कॉपी में होगा हर रोज आपके कर्म, ताकि वो कर्म जब आप एक वीक बाद देखो तो वो आपके कर्म आपके सामने होंगे, और वो गलतियां आपके सामने होगी कि यार मैंने ये गलती की। आप मार्केट को किस तरीके से देखते हो? जैसे मैं कहता रहता हूं, मार्केट एक दिन का खेल नहीं है, या बरसों लगते हैं, 3 साल लगते हैं। पहली बात तो कई लोगों को यही पता नहीं कि मार्केट में वक्त कितना लगता है, किस तरीके से लगता है, और अगर किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों लगता है। आज इन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले, वीडियो खास रहने वाला है। पहले बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर, फिर करेंगे बकेतियां, और बकेतियां ऐसे वैसे नहीं, प्योर देसी लट की जैसे। तो ये चार्ट आपका निफ्टी का है, और पिछले वीक हम बात कर रहे थे कि मार्केट ऊपर से टॉप से टूटता हुआ नीचे की तरफ आ तो रहा है, ठीक है, बट ठहरेगा कहां पर, या फिर एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर मार्केट जाकर के अपना एक सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा कि भाई साहब एक ऐसा लेवल जहां पर मार्केट जाकर के ठहरेगा ही ठहरेगा। वहां से जब भी मार्केट ऊपर से टूटता हुआ आता है तो वो एक लेवल ऐसा होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला मामला होगा, जहां पर ऊपर से आया हुआ मार्केट होल्ड करेगा, अपने आप को होल्ड करेगा। अब होता क्या है कि हम अपने जीवन, आम जीवन के अंदर भी काफी मतलब हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, हमें ये जल्दी चाहिए, हमें वो जल्दी चाहिए।
तो वैसे ट्रेडर की यहां पर सोच जो चेंज होती है वो सडनली चेंज हो जाती है कि अब मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, अब मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे घूमता हुआ। ना 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 ना, यही तो गलतियां हैं। सुनो, मार्केट जब भी कोई टॉप से बॉटम की तरफ आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ठहरता है, या किसी बॉटम से आपका मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कोई एक ऐसा लेवल होगा जहां पर जाकर के मार्केट ठहरेगा, जहां से एक बाउंस बैक आ सकता है, जिसको हम किस तरीके से लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ऑलमोस्ट फर्स्ट सोच हमारी यही होती है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ये टॉप बनाया, जब तक मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर देगा, जब तक मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर देगा, एक वीक वाली कैंडल को ब्रेक नहीं कर देगा, उससे पहले हमारे जहन में ये रहता है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, इतनी अच्छी खासी तेजी है यार, मार्केट यहां से ग्राउंड से ऊपर की तरफ गया है 22,000 से, तो एक बार 25,000 के आसपास जाकर के मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यहां तक हमारी प्रॉफिट बुकिंग। अब इसके नीचे क्या हो रहा है, क्या हम ये समझे कि यहां पर सेलर वेट में है या फिर न्यू बायर्स मार्केट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, यहां से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, और इसको समझने के लिए हम किस तरीके से समझे कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बन गया, न्यू बायर भी एक्टिवेट हो गए, सेलर कहीं ना कहीं मार्केट को अभी छोड़ रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो इसके लिए करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात। इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिलेगा मार्केट के सेटअप। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा, मार्केट के सेटअप। 30 मिनट नहीं तो 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा लो और भी, ठीक है। तो यहां पर हमें मार्केट के अंदर सेटअप देखने को मिलेगा। एक्चुअल में जब भी मार्केट गिरता है फिर वो आपका 1 वीक पे गिरे, 1 हॉर्स पे गिरे, इंट्राडे गिरे, मार्केट हमेशा 3 ही पैटर्न क्रिएट करता है, या 3 ही जगह मार्केट एक सपोर्ट, अगर गिरता हुआ आ रहा है तो 3 सपोर्ट लेगा, और उसके बाद में हर एक सपोर्ट के नीचे न्यू फ्रेश सेलिंग हमें दिखाएगा। तो हो क्या रहा था, देखो फर्स्ट मार्केट का टॉप बना, इसके बाद में मार्केट आपका रेंज में फंसा, उसके बाद में मार्केट गिरा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेटअप बन गया कि मार्केट एक रेंज में फंसा, रेंज में फंसने के बाद में मार्केट गिरा, तो मार्केट के अंदर फ्रेश आपकी सेलिंग आ गई। गौर से समझना, गौर से समझना, मार्केट के अंदर फ्रेश सेलिंग आ गई। फिर मार्केट एक सेलिंग करने के बाद, एक फ्रेश न्यू सेलिंग करने के बाद मार्केट अपने आप को फिर होल्ड करता है, तो मार्केट ने अपने आप को फिर होल्ड कर लिया। यह आपकी सेकंड वाली फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो गई यहां से। फिर मार्केट के अंदर एक फ्रेश सेलिंग आई और मार्केट सीधा नीचे की तरफ यहां तक आ गया। कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर 3 ही सेटअप बनते हैं, ओनली ऑन 3 ही सेटअप बनते हैं। थर्ड वाले सेटअप को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, बहुत कम चांस होते हैं कि मार्केट ऐसा करे, बट अगर मार्केट ऐसा करता है तो फिर बाद में उसके बाद में मार्केट के अंदर जो सेलिंग होती है तो उसकी कैंडल्स हमें कुछ बड़ी साइज की देखने को मिलती है, बिग सेलिंग हमें देखने को मिलती है। बट ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर 3 ही सेटअप बनते हैं, तीनों सेटअप रेडी है, बन चुके हैं, तीसरा सेटअप भी बन चुका है। तीसरे सेटअप के अंदर हमें देखने को मिली थी फेक ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ। जब मार्केट नीचे की तरफ आपका गया तो यहीं से वापस मार्केट अप साइड की तरफ आकर के आपके इस थर्ड वाले सेटअप के अंदर फंस गया है, और यहीं पर हमें फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट आपका 24,600 के आसपास खड़ा है। इस थर्ड वाले सेटअप का अगर हम अप साइड का मामला देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 24,850 के लगभग का, जिसका लेवल मैं पिछले वीक के अंदर भी बता रहा था आपको कि 24,850 45 का लेवल है। इसके बाद में मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। AK47 कोर्स वाले लाडले जरूर इस चीज के ऊपर गौर करना कि यहां पर आपका सेटअप क्लियर है और आपको पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये उसी अकॉर्डिंग है। बाकी की आज दिन की क्लास होने वाली उसके अंदर और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये सेटअप है। अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो अब हम इसी चीज की बात करने वाले हैं कि अब एक्चुअल में मार्केट के अंदर होने क्या वाला है, कि क्या मार्केट नई फ्रेश तेजी दिखाने वाला है, या मार्केट के अंदर और आपकी फ्रेश सेलिंग आ सकती है। तो इस वीक के लिए हमारे पास यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
लेवल कितना है? लेवल आपका 24,200 के अकॉर्डिंग, 24,200 से लेकर के 24,080, ये लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में फ्रेश सेलिंग आ जाएगी मार्केट के अंदर, और जो ये फ्रेश सेलिंग होगी ये थोड़ी सी मतलब पैनिक वाली फ्रेश सेलिंग होगी। जब भी मार्केट गिरता है तो इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स नहीं क्रिएट करता है, हमेशा मार्केट गिरता है तो लट बनाया करता है। क्या बनाता है? लट, मींस बड़ी मूवमेंट करता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। ये दौर क्या था? ये दौर सेलर्स का था। ये दौर कौन सा है? गौर से सुनना, ये दौर कौन सा है? ये दौर बायर्स का है। आपको बड़ी कैंडल्स कहां देखने को मिलेगी? रेड वाली इस जगह, ठीक है। आपको बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की कहां देखने को मिलेगी? इस जगह। तो अपने अपने दौर की बातें हैं। फिर दूसरी बात है कि ऊपर से यहां से इसी जगह से अगर इसको थोड़ा सा हम नीचे, ये ऊपर से यहां से आपकी फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन आ रही है इस तरीके की। हमेशा आप लोगों को मैंने एक चीज कही है कि मार्केट, पिछले वीडियो के अंदर भी सिखाया था, तो मार्केट कभी भी आपका सडनली अगर चलेगा और अगर ऊपर की तरफ सेलर मार्केट को हैंडल कर रहे हैं तो हमेशा मार्केट को फर्स्ट लेवल से गिराएंगे, मार्केट नीचे की तरफ। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट यहीं तक जाएगा। कारण क्या है? मार्केट को हमेशा ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। मान लीजिए ये फर्स्ट लेवल था, मार्केट अगर ऊपर की तरफ एक ही लेवल को जाकर के इस तरीके से अगर कर रहा है तो ये रेंज हो जाती है, बट यहां पर रेंज क्रिएट नहीं हो रही। यहां पर एक्चुअल में मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। मार्केट के अंदर ये लेवल बना, यहीं से मार्केट के अंदर फ्रेश सेलिंग आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। मार्केट ऊपर की तरफ है ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग। अब हो क्या रहा है? इसको अगर हम देखें तो कप पैटर्न है और इसके बाद में एक हैंडल बन रहा है। अगर यहां से इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है और यहीं से घूम करके अगर अपसाइड की तरफ जाकर के आपकी इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद में बड़े जबरदस्त वाले आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी के अंदर आपको अपसाइड की तरफ मामले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मामले कौन से देखने को मिलेंगे? लेवल का ध्यान रखना, 24,845 इस लेवल से लेकर के 24,912 इस लेवल का बड़ा जबरदस्त तरीके से नजर रखनी है आपको इस लेवल के ऊपर। ओआई डेटा वगैरह आप देखते रहते हो ना, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो यही लेवल देखने को मिलेगा। यहां पर आपको जबरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स मिलेंगे। आपको कॉल राइटर्स मतलब जो कॉल को बेच के बैठे हुए, पुट राइटर्स मींस कि किसी पुट को बेच के बैठे हुए। तो आपको जो सेलर मिलेंगे वो सबसे ज्यादा 24,900 के लेवल के आसपास। बट एक चीज का ध्यान रखना, केवल नजर रखना मार्केट के ऊपर, कि जिस दिन मार्केट 24,845 के आसपास जाएगा तो निफ्टी के अंदर भाई साहब बड़ी जबरदस्त तरीके से, वो मैं बता रहा हूं ना, 80 कड़ी का घाघरा हमारे राजस्थान में बड़ा फेमस है। उसको जब गोरी पहन लेती है और डीजे पे पहुंच जाती है भाई साहब, बिना कुछ किए ही कमर के झटके लगते हैं ऐसे, बिना ही मतलब। चाहे घर आकर के वो ये कहने लग जाए कि मेरा तो माथा दुख है, कमर दुख है, मेरे तो पेट में दर्द है, पर एक बार अगर डीजे के उस पर पहुंच गए, आपको चाहे नाचना ना आए पर कमर के झटके तो दे ही दोगे 2-4। तो उसी तरीके के झटके आपको इस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहां पर डीजे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डीजे लगा हुआ है। जब भी निफ्टी यहां जाएगी 1-2 झटके तो ऐसे मारेगी भाई साहब, बस लाडले ऐसे देखेंगे, वाह आज क्या था, कौन सी न्यूज थी। फिर आप ऐसे पूछते ना कभी कभी, सर आज अचानक मार्केट में क्या हुआ, देव जी आज क्या था। अरे भाई निफ्टी घाघरा पहन के 2-4 झटके भी ना मारे, हद हो गई भाई। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर नजर रखना। यह आपको डीजे देखने को मिलेगा, डीजे के ऊपर सॉन्ग वही हमारा राजस्थानी बजेगा, ऐसा नहीं बाहर वाला कुछ भी नहीं बजाएंगे, राजस्थानी बजेगा। क्योंकि कहीं पर भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो बजता ही है, यूपी, जब भी कोई ऐसा मतलब शादी वाला ऐसा खुशी का माहौल होता है, राजस्थानी सॉन्ग ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, रसिया भी हमारे देखने को मिलेंगे। तो ये वाले सीन है, क्योंकि मजा आता है भाई राजस्थानियों के अंदर, तो बस धमक धमक वाला मामला रहता है। तो इस वीक के लिए नहीं, आपको मैं ऑलमोस्ट 2 लेवल दे चुका। वीक के लेवल नोट करो। फर्स्ट 24,000
24,845 और डाउन साइड की तरफ 24,200 से लेकर के 24,080, ये दो लेवल है वीकली लेवल, इनके ऊपर नजर रखनी है। अब बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर मंडे के दिन क्या हो सकता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज हमारे कान्हा जी जन्म लेंगे रात को 12 बजे। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान कान्हा वो भी, आप तो दुख अब पा रहे होंगे इस मार्केट में, पर वो जन्म से ही दुखी थे, जन्म ही जेल में हुआ। बताओ, भगवान थे फिर भी जन्म ही जेल में हुआ। फिर उसके बाद में साला वो कंस मामा पीछे पड़ गया, बताओ। फिर राधा जी से प्रेम हुआ तो वो अधूरे में रह गया, ठीक है। फिर मतलब पूरा जीवन संघर्षों में है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि ये जो जन्म है संसार के अंदर, सांसारिक, तो इसके अंदर दुख वाला सीन ही है। भगवान भी आए थे, उनको भी वो दुख देखने को मिले थे, तो आप और हम तो है ही क्या। तो हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। और मैं तो भाई साहब उस गोविंद से इतना इंस्पायर हूं कि जो इंसान युद्ध के मैदान में खड़े होकर के ज्ञान दे दे, गीता जी सुना दे, भगवत गीता, तो क्या ही होंगे। आपके आस पास में युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है, और वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। सोच के देखो कि अब जैसे मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, मैं तो बकेतियां करता हूं, ज्ञान तो कहां से होगा। मैं आपके सामने बकेतियां कर रहा हूं, मेरे आसपास तलवारें चल रही है इधर अगल बगल में, बताओ क्या कंट्रोल होगा उनका माइंड सेट के ऊपर। सोच के देखो, इधर तलवारें चल रही है, किसी की गर्दन उड़ रही है, किसी का हाथ उड़ रहा है, चीखें निकल रही है, घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, कोई भाला भी आ रहा होगा उड़ के, और वो ज्ञान दिए जा रहा है। क्या बात है। तो मतलब सोच के देखो ना, क्या हिसाब किताब होगा। मतलब युद्ध के मैदान के बीच के अंदर ज्ञान देना, मैदान का है। अब वो मैदान तो नहीं है, ये मैदान ही तो है, ये मैदान ही तो है, ये मैदान ही है। तो मैदान कोई सा भी हो, उसको जीतने के लिए आपको ज्ञान की परम आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि अर्जुन को भी अगर वो युद्ध जीतना था तो उसके लिए उनको गीता के ज्ञान की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। और आपको अगर इस युद्ध को जीतना है तो AK-47 लॉन्च हो चुका है और आज लास्ट दिन है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा महंगा नहीं है, उतना ही है जितना आप 2 लोट के अंदर स्टॉप लॉस ले लेते हो। बट उसके अंदर बातें इतनी है कि एक छोटा सा मार्केट का लॉजिक, एक छोटा सा लॉजिक आपको इधर से इधर घुमा देगा, ये गारंटी मैं देता हूं। आपके विचारों को, आपकी सोच को, और जब विचार और सोच बदलते हैं तो इंसान के मन तन के अंदर ऑटोमेटिक निखार आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपकी एक चीज, एक छोटी सी गलती आपको गिरा सकती है, आपको उबार सकती है। तो इसका लाभ लीजिए। और ज्ञान जरूरी है, फिर वो महाभारत का युद्ध का मैदान हो या फिर ये युद्ध का मैदान। तो बात 15 मिनट के सेटअप के ऊपर करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो मंडे का मार्केट बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं विचारना, सीधा ही लगाओ। ये आपके सामने बिल्कुल मार्केट ने अपने ऑटोमेटिक रेंज बना के दिए। फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मंडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करके रखो मार्केट के अंदर, जितना भी हो सके। अगर आपने सोच भी रखा है दिमाग के अंदर कुछ बड़ा करना है, तो इन 2 दिनों कुछ बड़ा मत सोचना, ठीक है। फिर एक चीज मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो डायरी लेके बैठनी है अपने ट्रेडिंग सेटअप पर, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। तो उस डायरी के अंदर जब भी आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लो, ट्रेड बिना लॉजिक लेना मत। जब भी ट्रेड लो, कभी भी लो आप, सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक का टाइम चलता है मार्केट, ठीक है। तो उसमें ट्रेड लेने का टाइम जरूर इंक्लूड कर लेना। टाइम नोट करते हुए चले जाओ आप बस।
जब आप एक वीक के बाद में, अब वो उस दिन आपका लॉस रहा प्रॉफिट आ, वो मैटर नहीं करता, वो आपके ऊपर आप कैसे मार्केट को देखते हो। बट एक वीक के बाद में आप उन चीजों को वापस गौर करना कि कौन से टाइम पर मैंने ट्रेड ली थी। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा आपने अगर कोई विनिंग ट्रेड की होगी या आपने कोई अपना इंट्राडे लॉस कवर किया होगा, लॉस को अगर कवर भी किया होगा तो आपने 12-1 बजे बाद ही किया होगा, या ऐसा हुआ होगा कि मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ के अंदर आपने लॉस कर लिया मार्केट के अंदर और सेकंड हाफ के अंदर भाई साहब आपने उसको कवर कर लिया। ठीक है, मिला घंटा भी नहीं, सुबह खो दिए थे, शाम को पा लिए, उसी खुशी में 2 पैग लगा लिए कि भाई बच गया आज तो, बच गए, पता नहीं कैसे बच गए आज तो। ठीक है, अरे तुम, मैं एक चीज कहता हूं, तुम सेकंड हाफ के मजे तो लेकर देखो, जितना हो सके अपने आप को फर्स्ट हाफ के अंदर कंट्रोल करके तो देखो। सेकंड हाफ आपको वो मजे देके जाएगा जब फर्स्ट हाफ के अंदर जब आप अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे तो ये मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा वो साला सीधा घर आएगा। यहां पर घर नहीं आ रहा, यहां पर तो सुबह रायता फैलाया था उसको समेट रहे हैं, उसको समेट रहे हैं। कारण क्या होता है, देखो ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझाता हूं। देखो मार्केट के अंदर जो सबसे बड़े 2 शेयर होते हैं वो होता है FIDI। ये इंटरेस्ट कब लेते हैं, 10 से लेकर के 10:30 के आसपास से। ठीक है, और ये इंटरेस्ट लेने से डरते कब है, डरते कब है पता है, ये जब मार्केट क्लोजिंग के आसपास आ जाता है ना, तो इनका काम करने का जो रूटीन वर्क होता है 10 10:30 से लेकर के 1:30, ठीक है, यहां तक का इनका रूटीन वर्क खत्म हो जाता है, इतना ही टाइम होता है। 2 बजे बाद कभी आपने देखा हो, कभी मार्केट के अंदर आपको फेक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेंगे, या ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अचानक से कोई कैंडल बना दे, बहुत कम रेयर चांस होगा। कारण क्या है, जो खेल ये करते हैं वो मॉर्निंग के सेशन में करते हैं, ट्रैप भी करेंगे, कोई फेक सेटअप बनवाएंगे, MWP ये वो फलाना ढिमका, तो ये इसी टाइम पे बनाएंगे। सेकंड हाफ के अंदर सेलर हमेशा डरेगा, सेलर हमेशा डरेगा, वो पोजीशन को बुक करता है। मान लो सुबह से कोई 200 रुपए का प्रीमियम है, 200 रुपए का प्रीमियम उन्होंने मॉर्निंग में सेल कर दिया, अब ये 200 से गिरता पड़ता 2 बजे के आसपास में ये आ गया 140 प्रीमियम डी के होके। अब एक चीज बताओ, ये इस जगह इसको एग्जिट करेगा या इसको इसके अंदर क्वांटिटी और बढ़ाएगा, तो ये सेकंड हाफ है। सेकंड हाफ के अंदर सेलर बाय, ये जो बायर FIDI होते हैं ये इंटरेस्ट बहुत कम उसमें लेते हैं, सीमित में, और जब ये कम लेते हैं तो ट्रैप हमें देखने को नहीं मिलते, शार्प मूवमेंट हमें अक्सर 12 बजे देखने को मिलती है। अब इस चीज को मैं सिद्ध करता हूं, क्योंकि आपको आज तक मार्केट के अंदर जो सिद्ध सिद्ध वाला मामला है वो कभी आपको किसी ने सिद्ध नहीं किया, बस बोला है, हम सिद्ध करते हैं। देखो 13 तारीख का मार्केट 12 बजे तक खाया और ये बज रहे 12, उसके बाद में शार्प मूवमेंट। ठीक है, 14 तारीख का मार्केट तो पूरा ही रेंज में चले गया। अब आ जाते हैं 12 तारीख के मार्केट की तरफ, ऊपर से गिरा, फंसाया, 12 बजे बाद में शार्प मूवमेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं इससे एक दिन पहले के मार्केट में। तुम बस सीखो, ये 11 तारीख का मार्केट है, यहां ओपन हुआ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और जैसे ही 12 बजे ये वाला, उसके बाद में शार्प मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अब इससे एक दिन पहले का मार्केट और सुनो, आप लोगों को समझ में तब आती है जब उसको बिल्कुल मैं क्लियर ओपन करके दिखाऊं, और मेरा तो मामला यही है। अगर सामने वाले को समझाना ही, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना खराब कर रहे हो, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, उससे आप 4 लोगों को सिखा सको, बता सको, तो वो वाला सीन है। अब तो समझने वाली बात है, समझो। सेकंड हाफ में जितना हो सके फर्स्ट हाफ में अपने आप को कंट्रोल करके रखो। फर्स्ट हाफ में आपका कंट्रोल क्या होना चाहिए कि मुझे 12 बजे से पहले पहले कोई भी बड़ा लॉस नहीं लेना, अपने आप को इतना कंट्रोल करके चलो कि मुझे 12 बजे से पहले पहले कोई बड़ा लॉस नहीं लेना। अपने लॉस के एक सीमित कर दो। सीमित कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप मानोगे नहीं, ट्रेड आप करके देखोगे, ट्रेड करोगे, कीड़े दौड़ते हैं,
देव अभी बोल रहा है ये बातें आज तो दिमाग में रहेगी, वीडियो सुनोगे थोड़ी देर, आधा घंटे तक दिमाग में रहेगी, उसके बाद में सब साफ। सीमित कैसे रखोगे? 1 लाख का फंड है, मान लो आपका 1 लाख का फंड है, किसी का क्यों, मेरा फंड है, मान लो मेरा 1 लाख का फंड है, तो मैं इसके 15%, 15% मीन्स मैं सोच रखता हूं कि मेरे 1 लाख रुपए में से 15,000 से ज्यादा मार्केट के अंदर लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ऑप्शन ट्रेडिंग में फर्स्ट हाफ के अंदर इससे बड़ा लॉस नहीं लूंगा मैं। अगर मुझे कुछ करना भी है तो मैं 12 बजे बाद या सेकंड हाफ के अंदर देखूंगा। सेकंड हाफ चालू होता है 12 बजे बाद। एग्जिट टाइम कि 12 बजे बाद सेकंड हाफ कब स्टार्ट होता है, उसके लिए AK-47 है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर AK-47 के अंदर यही तो है लॉजिक्स, कब मूवमेंट मिलेगी, कब क्या हो सकता है, कब होने की संभावनाएं ज्यादा है, कब एक ट्रैप वाला सीन होता है, कहां पर किस तरीके के सेटअप बनते हैं, उन सब को लेकर के एक जबरदस्त एडवांस तरीके की AK-47 2 वर्जन हमने तैयार किया है। अगर लेना भी है तो कोई मतलब आप आते हो ना कॉल टिप्स कि हमें यहां पर कॉल टिप्स मिलेगी, हम भाई साहब पैसे लगाएंगे पैसे वाले बन जाएंगे, सोच के भी मत आना। हाँ, इस मार्केट के अंदर अगर आगे बढ़ना है, इस मार्केट को जानना है, इस मार्केट की उस गहराई को जानना है जिसको आप नाप सको, या ऐसी आपकी मनसाए हो कि थोड़ी सी गहराई और जरूरी है सीखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर आना एजुकेशन के लिए, कॉल टिप्स के लिए मत आना। तो मंडे का मार्केट समझो, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, लगता नहीं है होगा, बट अगर होता है तो एक चीज का ध्यान रखना, नीचे से यहां पर एक परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होगी, यहां से एक ट्रेड लाइन लगी हुई है, जब तक ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होगी उससे पहले एक मूवमेंट नहीं बनेगी। ट्रेड लाइन आपके इस 13 तारीख के मार्केट के लो को टच करती हुई है, ठीक है, तो इससे पहले एक मूवमेंट नहीं होगी। और ये कहां पर है, ये लेवल है आपका 24,475, इस लेवल के बाद में ही सोचना मार्केट कहां खड़ा है 24,616, ठीक है। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट आपका नीचे की तरफ यहां तक आ सकता है 24,500, 24,520, 24,475 तक, ठीक है। या फिर मार्केट अगर अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपका जा सकता है 24,680, उसके बाद में 24,745 और उसके बाद में 24,780, यहां तक की मूवमेंट आपको अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है या मार्केट दिखा सकता है। बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी लाडली के तो मामले कुछ अजीब है। ये 55,000 के लेवल को भाई साहब ऐसा कस के पकड़ रखी है, तोड़ना नहीं चाहती। बोले भाई साहब कैसे तोड़ दूं, या तो आशिकी वाला मामला है, ठीक है, तो तोड़ना नहीं चाहते। टूट गया तो फिर नीचे की तरफ लपा लप झपा जब 54,000 लेवल दूर नहीं है। क्यों? कारण क्या है? 2 वीक से मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करके रखा है। आज से पहले कई सारे वीडियो के अंदर मैं बताता रहता था, मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश करता था कि यार तुम ये सोचो ये वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, जब एक चीज सोचो ये हर कैंडल 1 वीक की है, तो जब इस मार्केट से ऊपर जाने के लिए ये लेवल इतने वीक के अंदर नहीं टूटा, 2 महीने के अंदर, क्योंकि हर एक वीक 7 दिन का है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे, तो इस तरीके से हमारे आगे के जब मार्केट इतना टाइम बिता दिया मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट से लेवल ब्रेक हुआ, तो क्या समझते हो कि 1 वीक की कैंडल आकर के इसको तोड़ देगी? हलवा है क्या? तो देख लो आपके सामने नहीं टूटा, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, या होने की संभावनाएं क्या है, या मार्केट क्या कर सकता है, क्या दिखा सकता है, तो उसके लिए लेवल नोट करो। जो वीकली लेवल है वो है 54,665, 65, ठीक है, ये वीकली लेवल है 54,665, और ऊपर की तरफ 55,800, कौन सा लेवल है? 55,800, 900 का लेवल, ये आपके वीकली लेवल है इस वीक के दौरान। अब सुनो, आपके 30 मिनट के ऊपर इंट्राडे मार्केट कर क्या सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने 14 तारीख को एक ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद में मार्केट ने बना दिया झंडा और नीचे से डाल दिया डंडा, डंडा ये रहा और झंडा ये रहा, एक फ्लैग पैटर्न। अब हो क्या रहा है, इस फ्लैग पैटर्न के अंदर अगर यहां से अगर आप सीधा कुछ ऐसा लगाओगे तो एक ट्राइंगल पैटर्न बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मार्केट के अंदर कुछ फॉल भी होगा तो इस ट्राइंगल, ये जो आपका नीचे की तरफ से ट्रेड लाइन है,
इसके ब्रेकआउट होने के बाद ही आएगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ मार्केट सीधा आपके इस कैंडल को रिटेस्ट कर सकता है। 14 तारीख की मार्केट की ओपनिंग को रिटेस्ट कर सकता है। 14 तारीख की मार्केट की ओपनिंग है 55,000 के आसपास, ठीक है। एक अच्छा खासा डिसेंट फॉल इसी लेवल के नीचे मिलेगा। इसी लेवल से मार्केट आपका घूम रहा है, इसी लेवल से मार्केट आपका बार बार घूम रहा है। अब की बार नीचे की तरफ 54,910 के नीचे अगर मार्केट ठहरा तो फिर नीचे की तरफ मार्केट आपका आ सकता है, तो मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है। 54,910 के लेवल के नीचे ठहरता है तो उसके बाद में मार्केट आपका दिखाएगा 54,800, उसके बाद में 54,700 और उसके बाद में 600 वाला लेवल है, ठीक है। वहीं पर मार्केट अगर ऐसा नहीं करता है और मार्केट यहीं पर रेंज क्रिएट करके, फिर कह रहा हूं कल का मंडे मेरे को ठीक नहीं लगता, कल मीन्स जब भी, आज तो जन्माष्टमी, कल संडे, फिर मंडे, तो मंडे को थोड़ा सा इग्नोर करना। कुछ बड़ा हो रहा है होने दो, आप थोड़ा सा इग्नोर करना, अपनी जीवन शैलियों में डालो। एक मंडे ठीक चल गया तो इसका मतलब सारे मंडे ठीक थोड़ी ना चल जाएंगे, क्योंकि 3 वीक से तो मैं आपको मंडे के हालचाल बता ही रहा हूं कि मंडे फ्राइडे मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला मार्केट भी तो देखो ना आपका, हालांकि फ्राइडे नहीं था बट उसके आगे हॉलीडे था। फिर तीसरी चीज, भाई साहब 3 दिन का हॉलीडे था, फ्राइडे भी आपका हॉलीडे, सैटरडे भी आपका हॉलीडे, संडे आपका रहता ही है। 3 दिन के हॉलीडे जो प्रीमियम है वो सेटल होंगे 11 बजे तक, तो 11 AM तक, तो कल मंडे वाले दिन। तो काहे उलझना है, काहे प्रीमियम डीके करवाना है। फिर आप बोलोगे उधर मार्केट गिर तो रहा था पर पुट के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, कॉल के प्रीमियम घट नहीं रहे थे, और फिर अचानक से अंधेरा अंधेरा हो गया। गुरुजी ये क्या हुआ? अब गुरुजी क्या बताए, गुरुजी पहले ही बता के चले जाते हैं और आप फिर पूछते हो अंधेरा अंधेरा कैसे हुआ, ठीक है। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। ऊपर की तरफ 55,500 प्लस कोई 1 हॉर्स की कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर मजा आ सकता है। फिर मजा कहां तक आएगा? 55,712, 55,800, 55,800 के ऊपर वनडे की कैंडल क्लोज हो जाए कुछ इस तरीके की, फिर और ज्यादा मजा आ सकता है। कहां तक आ सकता है वो फिर मंडे वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। फिर कहता हूं, धर्म युद्ध हो या ये युद्ध हो, एजुकेशन जरूरी है, और इतनी जरूरी है कि इस संसार के अंदर कहते हैं ना कि बिना ज्ञान के चला नहीं जा सकता, बिना ज्ञान के चला नहीं जा सकता। जब बचपन में हम होते हैं तो हमारा फर्स्ट गुरु कौन होता है? हमारी माँ, जो हमारी अंगुली पकड़ के हमें चलना सिखाती है। तो बिना सीखे हम चल नहीं पाते। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मार्केट सीखना है, मुझे मार्केट के इन चार्ट्स के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है, और पैसे के लिए मत आना यार। आप लोग सोच रहे हो अपने दिमाग के अंदर कि भाई कोई कॉल टिप्स दे देगा, करोड़पति बना देगा ना। मैं कौन होता हूं किसी को करोड़पति बनाने वाला? करोड़पति बनाएगा आपका ज्ञान, आपकी सोचने समझने की, डिसीजन लेने की कैपेसिटी, आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो बनाएगी। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं केवल सिखाऊंगा कि यहां पर क्या क्या लॉजिक वर्क करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से मार्केट को देखना है, किस नजर से मार्केट देखना है। तो हम हमारी नजरों से मार्केट आपको देखना सिखाते हैं। उसके लिए है AK-47-2। अगर आपको लेना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक पिन मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं। और आज लास्ट इसके ऊपर ऑफर रहने वाला है, आने वाले दिनों के अंदर इसकी प्राइजें आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।